आज हम ये थ्योरम करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो सब ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सपोज ए एंड बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। लेट ए एंड बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी of a group G। अब क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि A एंड B आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, ये एक ही ग्रुप के दो सब ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे इन दोनों सब ग्रुप्स का तो ये हमारा नल के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप G को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो इन दोनों में कॉमन होगा ही। अब मान लेते हैं, नाउ लेट A belongs to A intersection B and B belongs to A intersection B। अगर A हमारा A intersection B को बिलोंग करता है और B हमारा A intersection B को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि A और B दोनों ही एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, A intersection B को बिलोंग करना चाहिए। और क्योंकि A एंड B सब ग्रुप है हमारे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अगर मैं इस तरीके से कंपोजिशन लूँ A B इनवर्स, ये भी हमारा A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करना चाहिए। नाउ बिकॉज वी नो A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ये हमने लिया हुआ है A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो अब क्योंकि हमारे पास A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब है हमारे पास कि A बिलोंग्स टू A करेगा और A बिलोंग्स टू हमारा B भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों सब ग्रुप्स में ये कॉमन है, यानी कि A हमारा A में भी है और A हमारा B में भी है, तो हमने इसे अलग अलग करके ले लिया। इसी तरीके से अगर B हमारा बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, इसका मतलब भी यही है B बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब हमने क्योंकि मान रखा है कि A एंड B हमारे दो सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि हमारे A एंड B आर टू सब ग्रुप्स। अगर ये दोनों हमारे सब ग्रुप्स हैं तो इसमें सब ग्रुप्स की डेफिनेशन लगनी चाहिए। अगर ये दोनों हो, जैसे लेट अस सपोज मैं लेती हूँ A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ से हमें मिला है A बिलोंग्स टू A और यहाँ से हमें मिल रहा है B बिलोंग्स टू A, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ और इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगी। तो A बिलोंग्स टू A है और B बिलोंग्स टू A है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप्स हमें क्या मिलना चाहिए, AB इनवर्स बिलोंग्स टू A बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। इसी तरीके से अगर हमारे पास A बिलोंग्स टू B मान लेते हैं, A बिलोंग्स टू B, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B, तो ये हमें क्या मिलेगा, AB इनवर्स बिलोंग्स टू B बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। तो हमें डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप से क्या मिला, AB इनवर्स बिलोंग्स टू A, AB इनवर्स बिलोंग्स टू B। नाउ वी आर हैविंग AB inverse belongs to A and AB inverse belongs to B। अब आप देख रहे होंगे कि AB इनवर्स A में भी है और AB इनवर्स B में भी है, तो यानी कि ये दोनों में कॉमन है, तो इसे हम लिख सकते हैं AB इनवर्स बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। नाउ क्योंकि हमारा A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B था और B बिलोंग्स टू हमारा A इंटरसेक्शन B था जो कि हमने माना था, तो इससे हमें क्या मिला, AB इनवर्स बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। अब क्योंकि AB इनवर्स हमारा A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है, जो कि डेफिनेशन किसकी है, सब ग्रुप्स की, क्योंकि ये सब ग्रुप्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B is a subgroup। Hence proof।